नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो ये एक मॉनिटर है, ठीक है, फॉक्सिंग का, जो कि है 38.3 सेंटीमीटर, मतलब 16 इंच का है, या 15.5 इंच का है। एक मिनट, मोबाइल साइलेंट पे डाल देता हूँ भाई, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका प्रॉब्लम देखिए क्या आ रहा है कि इसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, और देख सकते हैं ये अभी तक खुला नहीं है, ठीक है, इसका पूरा सील वैसे का वैसा ही है। तो देखिए इसे जब भी मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये देखिए इस तरीके से फ्लैक्चुएट हो रहा है, ठीक है। तो यही इसका प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो में इसका सोल्यूशन देखेंगे, क्या हो सकता है क्या नहीं। तो बने रही वीडियो में। तो इससे मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। पावर पावर 38.3 सेंटीमीटर लिखा है यहाँ पे, 40 वाट, ठीक है। तो चलिए इसे खोलेंगे। कहाँ गया भाई स्क्रू ड्राइवर, आ जा। इसमें बस ये एक ही स्क्रू है, ठीक है, खुल गया। तो खुल जा सिम सिम। ठीक है, इसके प्लास्टिक बहुत ख़राब होते हैं, तो बहुत सावधानी से खोलेगा इसे, नहीं तो भाई लफड़ा हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो डबल बैकलाइट है, तो कोई बात नहीं। इससे सबसे पहले बैकलाइट को निकालेंगे, ठीक है। और ये स्क्रीन का बहुत सावधानी से करिएगा, इसे निकालिएगा। देखिए यहाँ पे ढीला है ये, ठीक है, ये थोड़ा सा ढीला था, तो इससे मैंने टाइट किया, तो ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं पूरा ही निकाल रहा हूँ। एक बार सप्लाई चेक करूँगा और वापस से लगाऊंगा। हो सकता था यहाँ से ढीला था, इसलिए भी हो सकता है, कंफर्म नहीं बोल सकते, बट कोई बात नहीं, क्योंकि पहली बार खुला है, तो हो सकता है जब मैंने ऊपर की तरफ खींचा हो तब हुआ हो। कुछ भी हो सकता है बाबू राव। अरे दूसरा किधर गया रहता है, तू इधर आ, ठीक है। फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी कैपेसिटर कोई कंपोनेंट खुला हुआ नहीं है, और ठीक है, सब कुछ तो सही सलामत चल रहा है, ठीक है। बहुत बार कैपेसिटर वगैरह फूल जाते हैं, तब भी इशू आता है, ये भी इस तरीके से होता है तब भी। फ़िलहाल कोई इशू नहीं है, तो इसे मैं वापस से लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इसके ढीले होने की वजह से, या जो भी था, तो मैं फ़िलहाल देख लेते हैं वापस से भाई। देखते हैं हमारा डाउट जो है सही है या गलत।
ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब तो वापिस से चेक कर लेते हैं भाई कैसा है था। हाँ ऐसे ही था। कहाँ से ये गया? ठीक है, तो इसे यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर लगाएंगे। ठीक है, ये प्रॉपर लगाएंगे। हो सकता है हिल गया होगा तो इसलिए प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो आजा भाई, कहाँ जा? अच्छा ठीक है, अभी तक ऑन नहीं किया है, जस्ट चेक करेंगे। पहले मैं इसे इस तरीके से रख लेता हूँ, उसके बाद इसे ऑन करेंगे। ठीक है, चेक करने के लिए जस्ट। अरे प्रॉपर क्यों नहीं बैठ रहा है? अभी आ गया अच्छे से डिस्प्ले। ठीक है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, अभी भी गड़बड़ है। तो इसे फिर से मैं जैसा था वैसा लूँगा, पूरा डिटेल में देखना होगा, या तो पावर सप्लाई एक बार चेंज करके भी देखना होगा। ठीक है, तो भी हो सकता है कि पावर सप्लाई चेंज करने से प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो, कुछ भी हो सकता है। ये डिस्प्ले में थोड़ा सा इसे रखने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसके केबल छोटे हैं। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं पहले, एक बार पावर सप्लाई को चेंज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पावर सप्लाई को भले ही वोल्टेज प्रॉपर आ रहा हो लेकिन प्रॉब्लम देता है, या यहाँ पे भी हीट हो रहा होगा कहीं पे। तो ये 5 वोल्ट भी डिस्प्ले तो आना चाहिए वैसे, पर बैकलाइट यहाँ पर है। ठीक है, बैकलाइट की वजह से, अदरवाइज यहाँ पे एडेप्टर से भी आप ऑन कर सकते थे इसे। तो मैं एक बार ऐसे भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे बैकलाइट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, गड़बड़ है। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं, R&D करके फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, तो नहीं हो रहा, तो एक बार अभी क्या करेंगे, पावर सप्लाई ही चेंज करके देखेंगे। तो मैं इस पावर सप्लाई को यहाँ से निकाल रहा हूँ, यहाँ से। ठीक है, कहीं पे कुछ इशू नहीं दिख रहा है, पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। लीक वगैरह हो गया रहेगा कहीं से कुछ। ऐसे नहीं पता चलता, पूरा ओपन ही करना पड़ता है। मेरे पास एक है 12 वोल्ट का अलग से, ये मार्केट में आपको 12-3 का मॉनिटर का पावर सप्लाई बोलेंगे तब भी मिल जाता है। ठीक है, सेम है, देख सकते हैं, ये देखिए सेम है पूरा। ठीक है, तो 12-3 का सप्लाई आप बोल के ले सकते हो मार्केट से। ठीक है, मिल जाता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। चाहे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के शॉप पे जाइए, उसे बोल दीजिए भाई 12-3 का सप्लाई दे दो, कर दो, वो दे देगा। ठीक है, तो मैं इसे एक बार लगा के इसे भी चेक कर लूँगा। अरे भाई कैसे जाओगे? ऐसे जाएंगे भैया, ऐसे जाएंगे, नहीं जा रहा है तो कैसे जाओगे भैया, कैसे जाओगे? ठीक है, ऐसे जाएंगे भैया, ऐसे जाएंगे।
इसे ऐसे ही लगा रहा हूँ जस्ट चेक करने के लिए। एंड फिट तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे बंद है ये, ठीक है, ऑन नहीं है। वैसे एक बार चेक करेंगे। और ये सब काम करते समय हमेशा चप्पल पहनी है, ठीक है। तो इसको ऑन ऑफ तो करना होगा। इस पे तो ऑन भी नहीं हो रहा। तो मैं चाहूँ तो एक्चुअली दूसरा सप्लाई में और भी है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम मतलब इस पे आया, ठीक है, जब मैंने दूसरा लगाया तो ये भी ख़राब निकला। तो और भी सप्लाई हैं जिन्हें डाल के आप रेडी कर सकते हो, ठीक है। इन्हें डाल के आप और भी सप्लाई, इस तरीके के भी सप्लाई आते हैं जिन्हें आप डाल के आराम से रेडी कर सकते हैं, और ये चलते भी हैं 100%, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे कि अगर रिपेयर करना चाहे तो कैसे करें, ठीक है। तो एक बार वो भी देख लेते हैं। मोस्टली देखिए ऐसी सिचुएशन में कैपेसिटर वगैरह खुले होते हैं तो उन्हें रिप्लेस करना होता है, ठीक है। बट यहाँ पे तो कैपेसिटर वगैरह कुछ खुला हुआ नहीं है, तो कुछ चीज़ें जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इसे मैं खोल लेता हूँ, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। पहले से खोलूँगा मैं प्लायर की मदद से, ठीक है। तो इस तरीके से आ रहा है, अगर नहीं समझा आपको सप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अब रिपेयर में भी देख लेते हैं। मैंने वीडियोस उस पर डाले हैं, ठीक है, मतलब चेंज करके बार बार इंस्टॉल करना, तो काफ़ी वीडियो डाले हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या होता है कि ब्लिंक हो रहा है, तो बहुत बार होता है लीकेज वगैरह की वजह से होता है ब्लिंक, ठीक है। सप्लाई को ले लेते हैं और बाकी का चीज़ हटा देते हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ये जो और इस पर भी पावर तो नहीं आ रहा था, ठीक है। देखते हैं दोनों में से कौन सा हो जाता है, किस पे क्या काम करता है और इसका क्या सोल्यूशन निकलता है, ठीक है। दोनों पे काम कर लेते हैं, जो चल जाए हमारे लिए वो बेटर है। इसे भी हटा देंगे, ठीक है। ठीक है, वीडियो में थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन काम की चीज़ें हैं, ठीक है, ये सभी। तो सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में आपको इसका फ्यूज़ चेक करना होता है, ठीक है। मल्टीमीटर को बजर मोड पे रख रहे हैं, तो सबसे पहले फ्यूज़ चेक करेंगे दोनों का। फ्यूज़ सही है, यहाँ पे भी सही है फ्यूज़, और इसका ये चॉकलेटी वाला फ्यूज़ है, ठीक है। तो इसे चेक करेंगे, ठीक है, ये सही हो गया। उसके बाद ये थर्मिस्टर यहाँ पे लगता है, और इसका थर्मिस्टर दिया है कि नहीं दिया है, ये देखिए यहाँ पे होना चाहिए। ये डायरेक्ट ही किया हुआ है, ट्रैक के थ्रू से डायरेक्ट ट्रैक ही जोड़ दिया हुआ है कंपनी वालों ने, शॉर्टकट इस्तेमाल, ठीक है। चलिए ये गलत है, शॉर्ट डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, बट कंपनियाँ कर करके दे रही है, ठीक है। कॉइल भी सही है, यहाँ पे देखिए कैसे दिया हुआ है इसमें, ठीक है। उसके बाद है कॉइल, कॉइल चेक कर लेते हैं, ठीक है। डायोड भी सही है, एसएमडी में कुछ ओके, वो भी सही है, ठीक है। यहाँ तक सही है सब कुछ।
और ये आईसी नो पावर में मेन रहता है जाने का चांस। ओके, उसके बाद यहाँ तक सब कुछ सही है। यहाँ पे डायोड भी दिया हुआ है, जिसमें जितना ज़्यादा कंपोनेंट दिया है उसकी उतनी सेफ्टी अच्छी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक कॉइल दिया हुआ है इसे संभालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली जो भी है सब कुछ सही है। तो हम क्या करेंगे एक बार के लिए कि इसके दोनों में जो ट्रांसफार्मर होते हैं इन दोनों को एक बार यहाँ पे ड्राई शोल्डर करके देखेंगे। ठीक है, सारे कंपोनेंट सही लग रहे हैं हमको चेक करने के बाद। तो एक बार जो ट्रांसफार्मर होते हैं उन पर ड्राई शोल्डर कर देंगे, देखेंगे कि करंट पास होता है या नहीं। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर पे हमने ड्राई शोल्डर मार दिया। इस टाइप के थोड़े कंपोनेंट मतलब जो बोर्ड होते हैं बहुत देखा जाए तो सक्सेस नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सब शॉर्टकट इसमें अपनाया जाता है। शॉर्टकट वाली चीज़ें बिल्कुल सक्सेस नहीं होती। ये बोर्ड साल भर भी नहीं चलते, उड़ जाते हैं। चाइना तो कमाने ही बैठा है भाई, उसको क्या पड़ी है। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं वापस से कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, चेक कर लेता हूँ स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। या तो किसी भाई को अगर सीखना है तो सीखो यार। क्या बहुत जन कमेंट गलत डालते हैं, इसलिए अपन वीडियो ज़्यादा बड़ा बनाते नहीं। लेकिन बहुत जन जो सीखने वाले हैं, जिनको सच में सीखना होता है, तो वो क्या करते हैं कि भाई देखते हैं चाहे जितना भी बड़ा वीडियो हो। ठीक है, सीखने वाले वैसे ही करते हो। ट्रबल शूटिंग में तो उनको और मज़ा आता है कि जितना ज़्यादा ट्रबल शूटिंग होता है उतना मज़ा आता है। और ये सब चीज़ें कैसी होती है कि ट्रबल शूटिंग में ही मज़ा आता है। आप जितना ट्रबल शूट करोगे आपके ऊपर है, उतने राजा आप, ऐसा। चलिए एक बार इसे देख लेते हैं। ठीक है, ऑन कर लेता हूँ मैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए कोई भी पावर नहीं आ रहा है। मल्टीमीटर से अगर चेक करने जाएँ DC20 पे रख के, ठीक है, DC20 पे रख के, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ से जो पास होने चाहिए वो नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो हो सकता है इसका ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया हो, ट्रांसफार्मर की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर चेंज करके भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। और अगर इसका आईसी शॉर्ट है कि नहीं पता करने के लिए कैसे पता करेंगे, तो देखिए मल्टीमीटर को DC 600 पे सेट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे इसके कैपेसिटर पे वैल्यू को चेक करेंगे। ठीक है, वैल्यू इसकी जा चुकी है, तो इसका मतलब ये आईसी शॉर्ट नहीं है। ठीक है, ये हो ना हो ये ट्रांसफार्मर का ही इशू है, या सेकेंडरी में हो सकता है, इस आईसी का भी हो सकता है, कंफर्म नहीं। चलिए इसे देखते हैं जो कि पहले से था इस बोर्ड का, तो इसमें कुछ असर हुआ है या नहीं। ठीक है, इसे मैंने यहाँ लगा दिया है, इसे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। मैं R&D कर रहा हूँ। देखिए मैं चाहूँ तो इसको पावर सप्लाई दूसरा डाल के रेडी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एक R&D कर रहा हूँ, ट्रबल शूट कर रहा हूँ। ठीक है, वो सीखने के लिए कि किस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं, किस तरीके से क्या क्या इसमें ट्रबल शूट कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में या सिचुएशन में, वो सभी।
तो एक बार आप यहाँ पे भी रख के देख लीजिए अगर कुछ हीट हो रहा है तो। ठीक है, तो कुछ भी हीट नहीं हो रहा है। तो इसमें भी और हम क्या क्या कर सकते हैं, तो मुझे देखूंगा अगर मेरे पास कोई ख़राब सप्लाई है और इसमें से अगर किसी का ट्रांसफार्मर अगर चेंज कर सकता हूँ मैं, तो मैं उसके लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अभी जैसे मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, इसे हटा रहा हूँ, मेरे पास जितने भी ख़राब बोर्ड है मैं उनमें से चेक करूँगा। तो मुझे ये ख़राब सप्लाई मिला। ठीक है, तो इसका और इसका हुलिया थोड़ा मिलता जुलता लगा मुझे, तो और इसके ट्रांसफार्मर के नंबर भी मैच करते हैं। ठीक है, तो मैं इसे और इसे ट्रांसफार्मर को चेंज करूँगा एक दूसरे पे। ये ट्रांसफार्मर निकाल के इस ट्रांसफार्मर में डाल दूँगा। ठीक है, तो इसे बने रहिए वीडियो में, एक बार चेक कर लेते हैं सब। तो ये फाइनली हो गया है। एक्चुअली R&D कर रहा था मैं, तो R&D सक्सेस हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या किया मैंने। देखिए, इतना कंफर्म था कि ये पावर सप्लाई का प्रॉब्लम था। ठीक है, तो इस पर मैंने सब ट्रबल शूट कर लिया। ठीक है, तो पहले मैंने दूसरे सप्लाई पे किया तो ये नहीं हुआ, तो बाद में जो फाइनली इसी का सप्लाई था, ठीक है, इसी का देख सकते हैं छोटे कैपेसिटर वाला, तो इसका मुझे एक सेम बोर्ड मिला। ठीक है, हालांकि ये बोर्ड की हालत ख़राब थी। तो पहले मैंने इसके ट्रांसफार्मर को चेंज करके देखा। ठीक है, ट्रांसफार्मर मैंने इसका निकाल के इसमें ट्रांसफ़र किया, इसका इसमें ट्रांसफ़र किया, बट सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया वो। तो फाइनली बाद में मैंने क्या किया कि इसकी जो बैकलाइट की आईसी थी, ठीक है, यहाँ पे थी, तो ये आईसी मैंने निकाल के यहाँ पे लगा दी। मतलब इसकी आईसी मैंने उसमें ट्रांसफ़र कर दी और उसकी आईसी मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र। ये बैकलाइट की आईसी है। ठीक है, तो ये इसमें जो बैकलाइट की आईसी है ये ख़राब है, क्योंकि ये इसकी है। ठीक है, इसकी मैंने इसमें निकाल दी और इसकी इसमें निकाल दी, तो ये 101% वर्किंग हो गया। मतलब जो लाइट बार बार छोड़ रहा था वो बैकलाइट के प्रॉब्लम की वजह से हो रहा था। ठीक है, तो मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ। ठीक है, हालांकि मैं इसे पलटी नहीं कर सकता, मुझे इसमें फिटिंग विटिंग करना पड़ेगा। जस्ट अभी हुआ है तो मैं इसे करके एडिट करके अपलोड कर दूँगा। तो ये देखिए, मैं इसे यहाँ से, ठीक है, ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लाइट लगातार ग्लो हो गया, और अभी डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी आएगा। ठीक है, देखिए अब लगातार डिस्प्ले आ रहा है। ठीक है, अब ये ब्लिंक नहीं हो रहा है और ये अभी चला जाएगा स्टैंड बाय मोड पे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिर इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।